हेलो। आज का जो आप लोगों का क्लास है केमिस्ट्री का, 12th क्लास का केमिस्ट्री का क्लास है, जिसमें हम लोग हैलो एल्केन और हैलो एरीन पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज आप लोगों को पढ़ना है ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारे रिएक्शन में ये आएंगे। अब उससे पहले हमने पढ़ा था, एक टॉपिक बन के तैयार है आपके पास। वह टॉपिक है हैलो एल्केन का, हैलो एल्केन के धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभिक्रिया। एक टॉपिक इसका यही है। जो टॉपिक आपका कौन चैप्टर का है? ये आपका 12th केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री का आपका जो है ना चैप्टर 12th केमिस्ट्री का है। हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर है ये कौन है? हैलो एल्केन, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। हैलो एरीन है, ये चैप्टर आपका है। अब इसी से रिलेटेड है, आपको यहां पर कुछ चीजें क्लियर कर दी जाए। ये थोड़ा हैलो एल्केन और हैलो एरीन, हैलो एल्केन और है यहां पर हैलो एरीन। हैलो एल्केन और यहां आ जाएगा हैलो क्या एरीन। अब इससे रिलेशन आपको बता रहे हैं। आज जो है हैलो एल्केन का धातु के साथ अभिक्रिया, एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे। कुछ चीजें जो कंसेप्चुअल होगा, जो मैं एक लाइन में लिख रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक, आज का जो टॉपिक होगा वह यह होगा ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक। ये अभिकर्मक, इसके बारे में मैं कंसेप्ट लिख रहा हूं, उतनी बातें आपको क्लियर वे में याद रहना चाहिए जो मैं लिख रहा हूं। अब यहां समझते हैं, लंबा आप लोग कंट्रोल नहीं हो पा रहा होगा। ये 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी में इसका खोज करने वाला है विक्टर गेगनार। इसको खोज करने वाले जो साइंटिस्ट है विक्टर ग्रीनियर। विक्टर ग्रीनियर ये कौन है? खोज करता है। इसका खोज करने वाला है कौन है? याद रखना, विक्टर ग्रीनियर। कब खोज किया? 1900 ईस्वी में उन्होंने, विक्टर ग्रीनियर ने क्या किया है? विक्टर ग्रीनियर ने खोज किया है। कब किया है? 1900 ईस्वी में। क्लियर हो गया? आपको इसके बारे में कुछ चीजें और जानना है। यहां होगा RMGX। अगर आप इसको और अच्छा से समझना चाहेंगे तो RMGX, इस सब पर आंशिक धनायन होगा। ये R जो है वह क्या होगा? आंशिक ऋणायन। ये आंशिक धनायन और ये आंशिक ऋणायन। समझ में आया? इसका नाम है, पहले समझो, या ध्रुवीय मैं बोल रहा हूं आयनिक। इसके बारे में खास चीजें जो एक लाइन में लिख देता हूं, ध्रुवीय है, आयनिक है और अधिक क्रियाशील। अति क्रियाशील वर्ड याद रखना है कि वर्ड, यही इसके प्राण है जो मैं लिख रहा हूं। अर्थात ये सब क्यों, इतनी बारे में आप समझना है। अब ये जब भी ये लगभग सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से अभिक्रिया करते हैं,
ये लगभग सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अभिक्रिया करते हैं बच्चों, और साथ साथ ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड से अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया कर जब करते हैं बुआरे क्यों, तो अभिक्रिया में ध्यान रखना है कि यहां से इसका पहला बॉन्ड टूटता है। याद रखना, ये दो पार्ट है ना इसके, तो बंधन कहां से टूटते हैं, इसका बंधन जो टूटता है वह आर से, बॉन्ड यहां से टूटेगा इसका। इसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक है, लगभग ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है। आने वाला समय में इसके महत्व को आप समझोगे। इसके खोजकर्ता कौन है, विक्टर एमुनुएल है, विक्टर ग्रिग्नियाल है। 1900 ईस्वी उन्होंने खोज किया था। और आपको ध्यान देना है ये क्या है, ध्रुवीय है, आयनिक है, अति क्रियाशील है। ये सारी बातें आपने समझा। अब इसे हम लोग, इसका एक और नाम है कार्बधात्विक, इसका एक नाम है कार्बधात्विक यौगिक। सर ये क्या है कार्बधात्विक यौगिक, फीलिंग करिए। कार्बधात्विक यौगिक का मतलब ये हुआ कि यहां पर कार्बधात्विक यौगिक मतलब यहां हुआ, आप पहले समझ लीजिए, यहां पर ये कार्बन है, यहां कौन है, ये कौन है, कार्बन है। और ये कौन है बच्चे, धातु है मैग्नीशियम। और दोनों के बीच ये कौन है, बंधन बना है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कार्बधात्विक। कार्बधात्विक कार्बन है, ये कौन है, कार्बन है, धातु Mg हुआ, और ये यौगिक है। कार्बन और मैग्नीशियम दोनों के बीच आबंध बना हुआ है, जिससे बना है, कौन धातु बना है, कार्बधात्विक आबंध बना है, जिसको हम कार्बधात्विक, इससे बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब इसका जो है ना रिएक्शन के द्वारा मैं समझा रहा हूं क्या है, सो कैसे बनता है। अब आपके पास ये आपके पास ब्रोमाइड है, मान लो ये ब्रोमाइड है, ये ब्रोमाइड है जो एनसीईआरटी लिखता है, दिया हुआ है। और इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, Mg से हो रहा है। किसके उपस्थिति में हो रहा है, तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में हो रहा है, शुष्क ईथर के उपस्थिति में। फिर बन क्या रहा है, इसी को आप लिख दो। इसी को क्या करना है बच्चों मेरे, इसी को लिखना है आपको, इसी को क्या कर देना है, लिखना है। यदि आप इसी को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, फीलिंग करो। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो इसको आप लिख सकते हो। यहां पर इसको लिखना चाहो तो ये जो है आप ऐसे लिख सकते हो, C3CH2 MgBr। यहां ये क्या है आपका, ये आपका इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ये कौन है, इथाइल ब्रोमाइड है, रिएक्शन कर रहा है बच्चों मेरे। और ये कौन बन गया इसका, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपको मैंने RMgX याद रखना है, RMgX मैंने क्या बोला, 5 बार बोलोगे याद रहेगा। RMgX ये वैल्यू जो है ना R का है, और ये तो आप देख ही रहे हैं Mg, और ये क्या है, X है। तुम्हें X के बारे में तो पता ही सबको है, कौन कौन भाई साहब आते हैं। सो X में आपको जो आते हैं वह इस तरह आते हैं। तो RMgX इसी का नाम है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RMgX कहते हैं। ये ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक है। ये बनता कैसे है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर ये कैसे बनता है, कोई आपसे पूछे कि ये कैसे बनता है, तो जवाब आपके पास आएगा कि यह RMgX से बनता है। कुछ चीजें और भी अच्छे रंग समझिए। समझना ये है आपको कि यहाँ कार्बन का एक जो ध्यान रखना है, यहाँ पर यहाँ जो आता है ये, हाँ यहां कौन होता है, किसके बीच बंधन बन रहा है, कार्बन और धातु। धातु में यहां कौन धातु है पता है आपको, धातु के अंदर कौन धातु है, यहाँ Mg। क्या यह Mg के साथ ही ऐसा होगा, नहीं, कुछ और भी धातु के साथ होगा। और धातु के मध्य
कौन बंधन बन रहा है? ससंयोजक बंधन या आबंध लिखो, ससंयोजक। यहां जो है ये ध्यान रखना है कि मध्य ससंयोजक, ससंयोजक आबंध से युक्त है। किससे युक्त है? ससंयोजक से युक्त है। इसे कार्बधात्विक, याद रखना है आपको, कार्बधात्विक। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? कार्बधात्विक आबंध। इसे कार्बधात्विक आबंध ये कार्बधात्विक आबंध है। इससे बने यौगिक को आबंध है या कार्बधात्विक आबंध है। इससे बने यौगिक को, इससे बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक, कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। ये कार्बधात्विक यौगिक है, कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। इसे बने यौगिक को हम लोग कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। याद रखना है कौन यौगिक कहते हैं? कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। अब रही बात, यहां जो है एक चीज और ध्यान देनी है, इसके आयन के बारे में ध्यान देनी है आपको। तो आयन के बारे में ये ध्यान देनी है कि अगर आप फिलिंग करोगे तो यहां मैं आर, एम, जी और एक्स दे रहा हूं। आप जरा फिलिंग करो। आर में रियल में कौन है? कार्बन है। कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता जिसको हम लोग पढ़ लिए हैं, विद्युत की जो कार्बन ऋणात्मकता है, ये बात ये क्लियर ढंग समझिए। यानी आप लोग कुछ चीजें यहां समझने की कोशिश करें। कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम लोग ईएन कहते हैं, वह बहुत अधिक है। और ये मैग्नीशियम आप देख रहे हैं, ये धातु है। धातु की विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है, क्योंकि ये लोग कौन है? धातु है। धातु क्या करता है? आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बताइए? इलेक्ट्रॉन को ये त्यागता है। ये धातु क्या करता है बताइए आपको? ये इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? त्यागता है। तो इसकी ऋणात्मकता कम होगी। इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। अधिक है। किससे अधिक है? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से ये क्या है आपका? अधिक है। मैग्नीशियम से अधिक होने का मतलब है, मैग्नीशियम से अधिक होने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा? आंशिक ऋणायन होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा यहाँ, और ये आंशिक धनायन होगा। यानी कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता वो अधिक है, यानी वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा। स्वाभाविक बात है, इसमें ऋणात्मकता बढ़ जाएगी और मैग्नीशियम की ऋणात्मकता जो है वह आंशिक धनायन हो जाएगा। अब इसी का धनायन हो जाएगा, और इस कारण से इसी कारण से यह क्या होता है? इसी कारण से यह क्या हो जाता है? मैंने एक वर्ड लिख रखा है, कैसे क्या हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है। इसी कारण से ध्रुवीय होता है, और क्या हो जाता है? आयनिक हो जाता है। ध्रुवीय भी होता है और आयनिक होता है।
पूछा जाएगा ये ध्रुवीय और आयनिक क्यों होता है, तो कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वह मैग्नीशियम के विद्युत ऋणात्मकता से अधिक है, इसी कारण से यह क्या होता है, ध्रुवीय होता है और आयनिक होता है। अब रही बात ये बनाने का विधि है, एक क्वेश्चन और बना सकता है कि सर इसमें हम लोग शुष्क ईथर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो जवाब है कि लेस मात्र भी आर्द्रता न हो। आर्द्रता मतलब पानी, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पूछा जाएगा गिग्नाल्ड अभिकर्मक में हम लोग शुष्क ईथर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो जवाब होगा कि लेस मात्र भी आर्द्रता न रहे, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, शुष्क ईथर का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वह अधिक है किससे, मैग्नीशियम से, इसी कारण से ध्रुवीय होता है और आयनिक होता है। आगे की ओर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अभी तुरंत इसकी चर्चा में आगे बढ़ाता हूँ। फिलिंग करेंगे हम लोग, इसको हम लोग फिलिंग करें। इस फिलिंग के अंतर्गत हमें ये बात को जानना है, इस बात को हमें जानना है यहाँ जो है जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत ये आपका केमिस्ट्री का 12th का केमिस्ट्री है। अटेंशन प्लीज ऑल स्टूडेंट्स, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्लास वीडियो है, जैसे बच्चे लोग पढ़ रहा है, कोई स्पेशल वीडियो नहीं है, ये क्लास में पढ़ाई हुआ वीडियो है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें और अच्छे ढंग से समझनी है। ये बहुत अत्याधिक क्रियाशील है, ये ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक जो है अत्याधिक क्रियाशील है, या आपका अत्याधिक क्रियाशील है। और कुछ चीजें मैं एक बार दो बता चुका हूं आपको, जो मैं रिपीट भी कर रहा हूं, ये रिपीट मैं कर रहा हूं कि जब भी इसके बंधन ऐसे होंगे R, Mg और X, और टूटना कहां से है इसको ही पता, याद रखिएगा हमेशा, यही यहां से टूटेगा, ब्रेक यहीं से होगा, यही इसका आपको इक्वेशन जब भी जाएगा तो टूट कर इस तरह से क्या करेगा, वह काम करेगा। अब इसके बाद जो है इसकी अधिक क्रियाशीलता के कारण ये होता है आपको ये जो अंत है किसी भी स्रोत से, जैसा एनसीईआरटी लिखता है, किसी भी स्रोत से प्रोटॉन प्राप्त करके किसी भी स्रोत से ये प्रोटॉन को प्राप्त करके कुछ ऐसे यौगिक हैं जो प्राप्त करके अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोकार्बन बनाता है, किसी भी स्रोत से प्रोटॉन प्राप्त करके वह क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन प्रयोग कर क्या बना लेता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। चाहे वह वाटर ही इसमें क्यों नहीं हो, वाटर का भी एक रिएक्शन दे रखा है आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है। RMgX रिएक्ट किससे करेगा, वाटर से, H2O से रिएक्ट करेगा बच्चों। जब H2O से रिएक्ट करेगा तो आपके पास आएगा RH, मैंने बोला RH आएगा, फिर क्या बचेगा, RH निकल गया तो आएगा Mg, बच्चों समझो, Mg आएगा और यहाँ आएगा OH और यहाँ आएगा X। फिर एक एक बात समझो ध्यान से, मैंने कहा किसी भी स्रोत से, और ये स्रोत कौन हो सकता है, ये जो है ना आपको, ये स्रोत जल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ये अमीन हो सकता है, एमीन हो सकता है, ये एमीन हो सकता है। और यहां देखो बना क्या रहा है बच्चों, यहां जो ये बना रहा है रियल में ये क्या बना रहा है, हाइड्रोकार्बन बना रहा है। और ये क्या बना रहा है आपको, रियल में ये हाइड्रोकार्बन बना रहा है। जो बात समझ लीजिए, मैंने क्या बोला, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, रियल में ये हाइड्रोकार्बन है। अगर आप लिखना चाहें तो CHI, यानी रियल में अगर ऐसे लिखेंगे तो ये कौन सी हो गया, एल्केन हो गया।
यानी मीथेन ग्रुप का हो गया। इस तरह से किसी भी स्रोत से ये प्राप्त कर सकता है। कुछ चीजें आई रिपीट ऑल स्टूडेंट्स, कुछ चीजें आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक RMGX ध्रुवीय है, आयनिक है, अधिक क्रियाशील है, इतनी बातें क्लियर रखिएगा। इसका बॉन्ड जब भी टूटेगा वो R से टूटेगा, R से टूटकर R अलग होगा और ये Mg वाले पोर्शन जो है बचा हुआ पोर्शन अलग होगा। ये अत्यधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन के अधिक होने के कारण जान रहे हैं, ये इसकी जो है ये ध्रुवीय हो जाता है और ये सहसंयोजक बंधन बनाता है। इसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक है। सारे के सारे समीकरण जब भी आप बनाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपके साथ आपके पास मौजूद होगा। इसलिए मैंने इसके सारे कंसेप्ट नेट एंड क्लीन बता दिया है, जैसा एनसीईआरटी में अवेलेबल है उसी से रिलेटेड आपको सारा कंसेप्ट मैंने बताया है। और इस तरह से ये हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हैलो एल्केन को धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, मैं इसके बारे में पढ़ाया। फिर इसका एक दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, एक रिएक्शन आएगा, नेमिंग रिएक्शन है, बूट रिएक्शन। बूट अभिक्रिया एकदम इजी है बच्चों, ये नेमिंग रिएक्शन है। ये भी किसके अंदर है, ये रिएक्शन जो है आपका जो बूट रिएक्शन है वह एल्केन का धातु के साथ अभिक्रिया से संबंधित है। धातु एल्केन जो है कैसे रिएक्शन कर रहा है, धातु से जब रिएक्शन करेगा तो वह कैसे करेगा इसके बारे में बताया गया है। यहां देखो हम लोग यहां करते हैं क्या, 2RX, ऐसे हम लोग इसको समझ लिए, 1 मिनट क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा रिएक्शन है, बहुत छोटा में छोटी चीजें क्लियर करें हम। 2RX रिएक्शन किससे करने जा रहा है, सोडियम से। किससे रिएक्शन करने जा रहा है यहां, सोडियम से। किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में। शुष्क ईथर के उपस्थिति में पता है क्या बनाने जा रहा है, R प्लस 2 यान AX। क्या बनाने जा रहा है, 2 यान X। अब आपको इसी रिएक्शन को हम लोग आगे की ओर देखते हैं। पहले ये हो रहा है, देखो यहां पर ये क्या है आपका, ये एल्किल हैलाइड है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एल्किल हैलाइड। यहाँ ये जो है ना एल्किल हैलाइड क्या है, दुगुने है। जैसे तुम्हें कोई इस रिएक्शन की महत्व तब समझ में आएगा जब तुम्हें कोई क्वेश्चन, देखो जब तुम्हें कोई पूछेगा कि जैसे यहाँ पर तुम्हें मिथाइल क्लोराइड से मीथेन बनाना होगा, या आपके पास जो है रिएक्शन आएगा, जैसे मैं बता दूं कि ये पहले समझो ये क्या है, एल्किल हैलाइड। पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, ज्यादा कुछ नहीं। एल्किल हैलाइड है, ये कौन हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है। और एल्किल हैलाइड किससे रिएक्शन कर रहा है बच्चों, सोडियम से। किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर का। ये क्या बन रहा है बच्चे, ये बन रहा है एल्केन। क्या बन रहा है, एल्केन। और ये क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। ये बातें ध्यान रखना, बूट रिएक्शन में कितना सरल है ये, बूट रिएक्शन कितना सरल है इसका अंदाज आपको मिल रहा होगा। ये बूट रिएक्शन बहुत ही इजी है, जिसको आप लोग फीलिंग करते होंगे। एक बार बोर्ड को देख ले बढ़िया से। यानी यहां पर देख रहे हैं एल्किल हैलाइड में, यहां क्या है, एल्किल हैलाइड में जो कार्बन है, एल्किल हैलाइड में कार्बन, एल्किल हैलाइड में जो कार्बन देख रहे हैं ना, इसके बगल में क्या रखा है, 2 लगा हुआ है। एल्किल हैलाइड में कार्बन मूल कार्बन से दुगुने हैं। यहां क्या है, मूल कार्बन से क्या है बउआ, 2 गुने हैं। मूल कार्बन से ये क्या है आपका, 2 गुने हैं। ये आपका इसी तरह से, यानी इससे आप एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। ये किससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो एक रिएक्शन को हम लोग वेरीफाई कर लें, एक रिएक्शन को मैं वेरीफाई कर लूं। अगर ये रिएक्शन किससे कर रहा है, सोडियम से, तो किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, तो वही रिएक्शन है। तो C2H5, फिर यहाँ C2H5 प्लस क्या आ गया, 2 यान ABR। अगर इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा ब्यूटेन। क्या नाम होगा बच्चा,
ब्यूटेन, क्योंकि सी कितने हैं यहाँ 4 है और एच कितना है 10 है। तो इस तरह से आप किस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, बूट रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक और रिएक्शन आएगा जिसको हम लोग फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहेंगे, जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन क्वेश्चन बनाता है, इसलिए मैं भी आपको बता दूं ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड क्या होता है क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए मैं भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। ये आपका केमिस्ट्री का है, 12th है। आगे क्यों रोना बढ़े। अब आपको एक और रिएक्शन है, जिसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ये सब अभिक्रिया पूछा जाएगा कि भाई क्या है इस अभिक्रिया को, क्या नेमिंग रिएक्शन है। फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने इस रिएक्शन को दिया, उन्हीं के सम्मान में फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। भारत के लोग इतने बड़े रिएक्शन तुम लोग भी देता तो तुम लोग के नाम पर होता। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ जैसे 2RI हटाइए, चाहे 2RX को रिएक्शन किससे कराना है, यहाँ ZN से। किससे कराना है बच्चों, ZN से कराना है। बात समझ में आया, किससे कराना है आपको, ZN से। किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में बुआ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। वही सेम है, क्या है, सेम है, सेम, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। खाली करना क्या है जान रहे हो, खाली करना क्या है, यानी जो है यहां जो है क्या चेंजिंग क्या हुआ है, ZN। चेंजिंग क्या हुआ है, ZN। कैसे बनेगा, यहाँ 2R लिख दो। 2R नहीं लिखना चाहते हो, 2R नहीं लिखना चाहते हो तो क्या लिखो, R लिख दो। प्लस क्या आ जाएगा, ZnX2। ZnX2, X2 दो है, ZN अकेला है। अब आपको रिएक्शन में डालना है तो 2 मैं ऐसे लिख दूं, C3H7 I से रिएक्शन कर रहा है, किसके उपस्थिति में, ZN का। क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, वाह, बहुत सारी चीजें क्लियर। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के अंतर्गत आया। मान लिया जाए यहां मैंने दिया C2H5I दिया और यहां मैंने 2 दिया, तो रिएक्शन में क्या आएगा, किसके उपस्थिति में हो रहा है बुआ, किसके, शुष्क ईथर के उपस्थिति में हो रहा है। शुष्क ईथर के उपस्थिति में हो रहा है तो मैं बताऊं यह होगा C2H5, फिर आएगा C2H5, यहां प्लस क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा ZnI2। ये रियल में ये भी क्या है बताया आपको, ये भी क्या है आपका ब्यूटेन है। यानी बन कौन सी रहा है, यहां क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है। ये कौन रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन है। ये 3 रिएक्शन मैंने जो पढ़ाया किससे संबंधित है, हैलो एल्केन के धातु के साथ अभिक्रिया से संबंधित है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, बूट रिएक्शन और ग्रिग्नाल्ड रिएक्शन। ग्रिग्नाल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके पास आएगा। तो आज का केमिस्ट्री का क्लास 12th क्लास का हैलो एल्केन और हैलो एरीन का आज का क्लास ओवर होता है। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल सर, मूनलाइट साइंस क्लासेज जिसका ब्रांच परसौनी में है, साथ साथ एम साइंस क्लासेज नामक यूट्यूब वीडियो पर हम लोग उपलब्ध हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम।